अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहा छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। खबर की शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी विकास आयुक्त तनय सुल्तानिया के जे क्षेत्र में भ्रमण क योजना सब के बारीकी से निरीक्षण कयलनि। दरभंगा के उप विकास आयुक्त तनय सुल्तानिया के द्वारा दरभंगा जिला के केवटी प्रखंड क्षेत्र के भ्रमण कयल गेल एवं ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत संचालित योजना मनरेगा, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, जल जीवन हरियाली एवं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत चल रहा कार्य के निरीक्षण कयलनि। उत्क्रमित मध्य विद्यालय ननौरा के पास अवस्थित तालाब के जीर्णोद्धार के लेल कार्यक्रम पदाधिकारी मनरेगा के आवश्यक निर्देश दिलनि। मनसारा पंचायत के क्षेत्र भ्रमण के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत प्रथम एवं द्वितीय किस्त प्राप्त लाभों के आवास अतिशीघ्र पूर्ण करा लय के लेल प्रेरित करबाक एवं संबंधित कर्मी एवं पदाधिकारी के स्वसमय आवास पूर्ण करावे के निर्देश दिलनि। आई पंचायत अंतर्गत मनरेगा एवं लोहिया स्वच्छ अभियान अंतर्गत चल रहा कार्य के स्थल निरीक्षण कयलनि एवं कार्य में प्रगति लावे के निर्देश संबंधित पदाधिकारी के दिलनि। प्रखंड कार्यालय केवटी के सभा कक्ष में प्रधानमंत्री आवास योजना, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, मनरेगा एवं जल जीवन हरियाली योजना से संबंधित कर्मी एवं पदाधिकारी के साथ कार्य प्रगति के समीक्षा कयलनि। संगे ओहन लाभुक शौचालय के सीट बाढ़ या कोनो अन्य कारणवश क्षतिग्रस्त भ गेल उनका बीच सेटो पैन के वितरण कयल गेल एवं लोक सबसे शौचालय के उपयोग करबाक अपील कयलनि। एहि अवसर पर निदेशक डीआरडीए, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी मनरेगा, प्रखंड विकास पदाधिकारी केवटी, जिला समन्वयक स्वच्छता, जिला सलाहकार स्वच्छता, जिला वित्त प्रबंधक, कार्यपालक अभियंता मनरेगा, प्रखंड समन्वयक स्वच्छता, पंचायत सेवक, रोजगार सेवक, आवास सहायक, लाभुक सब उपस्थित छला। दरभंगा प्रमंडल के आयुक्त दरभंगा शहर में जामक समस्या के लोग एक बैठक कयलनि। दरभंगा प्रमंडल के आयुक्त मनीष कुमार के अध्यक्षता में शहर के बढ़त सड़क जाम समस्या से छुटकारा दिलावे एवं ट्रैफिक व्यवस्था के दुरुस्त करबाक लेल एक उच्च स्तरीय बैठक कयल गेल। बैठक में पुलिस महानिरीक्षक मिथिला क्षेत्र दरभंगा अजिताभ कुमार शामिल छला एवं जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराज नैसेम एवं वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम एनआईसी से ऑनलाइन शामिल भेला। बैठक में आयुक्त दरभंगा शहर में बढ़त सड़क जाम के समस्या के लोग चिंता व्यक्त करते अपन विचार व्यक्त कयलनि। उपस्थित पदाधिकारी से विमर्श करे के उपरांत वो जिला प्रशासन दरभंगा के शहर के पैघ दुकानदार एवं मॉल प्रबंधक प्रोपराइटर के साथ बैठक को हुनक दुकान प्रतिष्ठान मॉल के सामने अतिक्रमण के कारण सड़क जाम के समस्या के समाधान निकाले हेतु एवं मॉल में वाहन पार्किंग के लेल पैघ बेसमेंट बनावे के लेल वार्ता करबाक निर्देश दिलनि। वो कहलनि जे पैघ चौक चौराहा जहाँ खासकर प्रायः सड़क जाम के समस्या रहे जो स्थल के चिन्हित करे तो ट्रैफिक के व्यवस्था दुरुस्त करे हेतु योजना बनायल जाए एवं ओकरा अमली जामा पहिरायल जाए ताकि अस्थायी रूप से सड़क जाम समस्या के निराकरण हो सके। वो कहले शहर में जहाँ भी सड़क पर अतिक्रमण है अतिक्रमण के हटवायल जाए ताकि सड़क जाम के समस्या से लोग के निजात मिले। वो उपस्थित पदाधिकारी के दरभंगा शहर के जाम के समस्या से निजात दिलावे हेतु व्यापक कार्य योजना बनाकर ओकरा क्रियान्वित करे के निर्देश दिलनि। बैठक में आयुक्त के सचिव देवेंद्र प्रसाद तिवारी, जिला परिवहन पदाधिकारी रवि कुमार, यातायात डीएसपी सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित छला। दरभंगा के जिलाधिकारी पदाधिकारी सबके निर्देश दिलनि जिला में उर्वरक वितरण के निगरानी कयल जाए। दरभंगा समाहरणालय स्थित सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराज नैसेम एवं वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम संयुक्त रूप से जिला कृषि पदाधिकारी एवं सब प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी एवं सब कृषि पदाधिकारी के साथ खाद की किल्लत के लोग एक बैठक कयलनि। बैठक के संबोधित कर जिलाधिकारी सब संबंधित पदाधिकारी के जिला में खाद की किल्लत एवं कालाबाजारी के लोग उर्वरक वितरक पर सख्त निगरानी रखे के निर्देश दिलनि। के साथ ही सब प्रखंड के वरीय प्रभारी पदाधिकारी के 3 दिसंबर से जिला के सब खाद दुकान के प्राप्त होने वाला उर्वरक एवं किसान के वितरण होने वाला उर्वरक के मात्रा के जांच करे के निर्देश दिलनि। प्रत्येक उर्वरक दुकान पर सरकारी पदाधिकारी कर्मचारी के उपस्थिति में एवं थाना की निगरानी में खाद के वितरण करवावे के निर्देश दिल गेल। वो चेतावनी देते कहलन जे कहीं भी उर्वरक वितरण में गड़बड़ी या अनियमितता पायल जाए तो दोषी के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई कयल जाए और प्राथमिकी दर्ज करवायल जाए। डीएमसीएच के बने वाला नव भवन के लेल भूमि उपलब्ध करवावे हेतु एक बैठक आयोजित कयल गेल। दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराज नैसेम द्वारा दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय सह अस्पताल के भ्रमण को डीएमसीएच के अधीक्षक, अपर समाहर्ता, भूमि सुधार उप समाहर्ता
एवं सदर अंचलाधिकारी के साथ डीएमसीएच कार्यालय में बैठक को एम्स के लिए चयनित भूमि के पश्चात दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय सह अस्पताल के अन्वेषण भूमि एवं जर्जर भवन वाला भूमि के उपलब्ध कुल रकबा में से डीएमसीएच के नया भवन बनाबे हेतु कतेक जमीन के आवश्यकता है एहि बिंदु पर विस्तार से समीक्षा कयलनि। एहि कार्य हेतु जिलाधिकारी द्वारा अंचलाधिकारी सदर अंचल अमीन एवं डीएमसीएच के अधीक्षक के स्पष्ट निर्देश देल गेल जे अवशेष उपलब्ध भूमि के स्थल एवं रकबा के संपूर्ण ब्यौरा तैयार कर शीघ्र प्रस्तुत किया जाए ताकि 9 दिसंबर के पुनः समीक्षा बैठक किया जाए। अरे सर्जरी जे बन रहा है ओइसे उत्तर जे जमीन छै ओकरा ठीक से एक बेर हम नापि लियो लंबा बना चाहिए बस खाली एरिया बता देना है अंदर में हमको इतना ही चाहिए कि कहाँ पर कितना एरिया अभी नहीं कुछ बता। सदर एसडीओ स्पर्श गुप्ता खाद के दुकान सब के निरीक्षण कयलनि। खाद के कालाबाजारी रोके के लिए अनुमंडल पदाधिकारी सदर स्पर्श गुप्ता के अध्यक्षता में अपर अनुमंडल पदाधिकारी सदर राहुल कुमार, प्रखंड विकास पदाधिकारी सदर विजय कुमार सौरभ एवं प्रखंड कृषि पदाधिकारी मनोज कुमार मिश्र द्वारा संयुक्त जांच दल द्वारा शिव ट्रेडर्स दिल्ली मोड़ एवं ओम शांति खाद बीज भंडार और मिथिला ट्रेडर्स दरभंगा के जांच कयल गेल। दिल्ली मोड़ अवस्थित शिव ट्रेडर्स के जांच के क्रम में पायल गेल जे वितरण पंजी पर किसान के हस्ताक्षर नहीं अछि एवं वितरित उर्वरक के मात्रा पंजी में नहीं दर्शायल गेल छल। संगे संग पॉस मशीन खराब छल एवं डीएपी खाद 400 बैग अक्टूबर से नवंबर तक वितरण विवरणी में असमानता छल। शिव ट्रेडर्स के मालिक द्वारा मिक्सचर खाद के 200 बैग के स्टॉक बतायल गेल परंतु गणना के क्रम में 60 बैग उपलब्ध नहीं छल। ओतहि ओम शांति खाद बीज भंडार के जांच क्रम में वितरण पंजी सही ढंग से संधारित नहीं कयल गेल छल। मिथिला ट्रेडर्स दरभंगा के जांच के क्रम में स्टॉक पंजी के मांग कयल गेल जे प्रस्तुत नहीं कऽ पायल गेल। तेजी से हाँ बताइए, कहाँ से डीएपी लिए हैं? राणा फर्टिलाइजर कितना में दिया गया है? कितना? 1200 में एक पीस 50-50 किलो का हर किसान को दिया गया है। हाँ हाँ। क्या नाम हुआ? पवन कुमार। कहाँ घर हुआ? अहिला। अभी वर्तमान में चूँकि अभी 100 आया है इनके पास, तो जो निर्देश है भी एक बोरा हम लोग दे रहे हैं। जैसे मामला और आएगा उसके हिसाब से वितरण किया जाएगा। आपके समक्ष आपकी निगरानी में वितरण हो रहा है? फिलहाल निगरानी हो रहा है। कहाँ पर हो रहा है सर? यहाँ पर ये राणा फर्टिलाइजर है, स्वीट होम के बगल में, वहाँ पर हो रहा है। किस तरह से डीएपी वितरण किया जा रहा है डीटीओ साहब के मतलब समक्ष? डीटीओ साहब के नेतृत्व में किसान का सुबह से जमावड़ा ज़्यादा था, तो डीटीओ साहब सबको लाइन में लगवा करके खुद देख लीजिए वितरण करवा रहे हैं और खुद सबको किसान सबको समझा भी रहे हैं। साथ साथ उनके साथ आए हुए जो भी कृषि पदाधिकारी हैं वो भी अपना ड्यूटी कर रहे हैं। 1200 रुपया में यहाँ पर किसान को डीएपी हम लोग वितरण दे रहे हैं और लाइन में लेकर के किसान सब भी बहुत समझदार हैं जो खुद लाइन में लेकर के हमारा भी सहयोग कर रहे हैं, हम भी उन लोग का सहयोग कर रहे हैं। क्या शुभ नाम हुआ? मनीष राज सिंह, राणा फर्टिलाइजर, लहरियासराय। विश्व विकलांग दिवस के मौका पर लहरियासराय के धरना स्थल पर विकलांग सब अपन विभिन्न मांग के लौकर धरना प्रदर्शन कयलनि। विश्व विकलांग दिवस के मौका पर लहरियासराय धरना स्थल पर दिव्यांग व्यक्ति सब अपन विभिन्न मांग के लौकर धरना प्रदर्शन कयलनि। एहि दौरान काफी संख्या में दिव्यांग जन मौजूद छलाह। हम लोग आज अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस मिथिला दिव्यांग सेवा संघ की ओर से मना रहे हैं और उस मनाने के साथ साथ उसमें हम लोग सरकार से मांग भी रख रहे हैं। सरकार से मांग रख रहे हैं कि हम लोग का पेंशन जो है 400 बहुत दिन से है, सरकार बार बार बोलती है लेके आया है, तो हम चाहते हैं कि हमारे दिव्यांग जनों का पेंशन 400 के बदले 3000 हो। और उसी पेंशन के लिए बहुत दूर दूर से लोग लुढ़कते गिरते पड़ते साइकिल से शिक्षा से भाड़ा करके यहाँ पहुँचे हैं। और हमारा डिमांड है कि जो विकलांग पढ़े लिखे हैं, यहाँ पर अभी बहुत सारे पढ़े लिखे विकलांग बैठे हुए हैं, उनको नौकरी में आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। गलत सर्टिफिकेट जो बना दिया गया है उसकी जांच होनी चाहिए।
बुनियाद के सामाजिक सुरक्षा के द्वारा कोई दिव्यांगों का काम होता है, उससे संगठन के माध्यम से उनको उनके काम के बारे में बताया जाए, ताकि हम लोग प्रचार प्रसार करके दिव्यांगों के उसको जानकारी दें उनके अधिकार के बारे में। 2016 अधिनियम अधिकार उनका जो है उसके बारे में भी आजकल हम लोग सबको इस बैठक के माध्यम से और इस समारोह के माध्यम से देना चाह रहे हैं। और हम लोग चाहते हैं कि विकलांगों का, दिव्यांगों का जो पुनर्वास केंद्र DMCH में बना हुआ था, वो अतिक्रमण के आड़ में उसको ख़त्म कर दिया गया। सरकार के द्वारा अभी हमारे शिवसुंदर जी बता रहे थे कि 1.5 करोड़ रुपया लालू जी के ज़माना में मिला था, वो रुपया बुनियाद केंद्र में इन्वेस्ट कर गया, लेकिन उससे कोई लाभ अभी तक हम लोगों को नहीं मिल पा रहा है। इधर दूसरी तरफ विश्व दिव्यांग दिवस के पूर्व संध्या पर राजकीय नेत्रहीन विद्यालय पुअरहुम में एक कार्यक्रम आयोजित भेल। विश्व दिव्यांग दिवस के पूर्व संध्या पर सक्षम संस्था द्वारा राजकीय नेत्रहीन विद्यालय पुअरहुम में एक कार्यक्रम आयोजित किया गेल। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में स्वामी विवेकानंद कैंसर अस्पताल दरभंगा के मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी डॉक्टर अशोक सिंह शरीर में रक्त के कमी से उत्पन्न थैलीसीमिया रोग के कारण उत्पन्न दिव्यांगता के बारे में विस्तार से बतेलन और कहलन जे ई अनुवांशिक रोग अछि, जाहिसँ शरीर में हीमोग्लोबिन कम बनैत अछि और हमरा शरीर के पोषक तत्व और ऑक्सीजन के कमी के कारण काफी कमजोर कऽ दैत अछि। त्वचा और आँख पीला भऽ जाइत अछि और पेट फूलि जाइत अछि। ओ कहलन जे दिव्यांगता व्यवस्था नहीं बल्कि समाज हेतु किछु कर गुजरे के एक अवसर अछि। वो अष्टावक, सूरदास, स्टीफन हॉकिंस और रामभद्राचार्य महाराज के उदाहरण दैत बतौलन जे सब दिव्यांग होइत अपन अपन क्षेत्र में इतिहास की रचना कयलनि। सिर्फ सरकार द्वारा ही हिनक कल्याण संभव नहीं अछि, बल्कि समाज के भी आगाँ एबाक जरूरत अछि। मुख्य वक्ता के रूप में CM कॉलेज दरभंगा के संस्कृत विभाग अध्यक्ष डॉक्टर RN चौरसिया कहलनि जे दिव्यांग हमर समाज के विभिन्न अंग छथि, जिनका राष्ट्र निर्माण में सराहनीय योगदान रहल हन। ई दया के पात्र नहीं छथि, हिनका भी स्वाभिमान के साथ जीवन व्यतीत करे के समान अधिकार प्राप्त अछि। आज विश्व दिव्यांगता दिवस की पूर्व संध्या पर स्थानीय राजकीय नेत्रहीन विद्यालय पुअरहुम में सक्षम संस्था के तत्वावधान में एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर अशोक सिंह, मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी स्वामी विवेकानंद कैंसर अस्पताल दरभंगा, तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में DMCH के NMO डॉक्टर अदिति राज और मुख्य वक्ता के रूप में मैं डॉक्टर RN चौरसिया उपस्थित हुआ। विद्यालय के प्रधानाचार्य राकेश किरण के अध्यक्षता में कार्यक्रम हुआ, जिसमें विद्यालय के शिक्षक, वहाँ के छात्र और समाज के अन्य गणमान्य व्यक्ति काफ़ी संख्या में उपस्थित थे। इसका उद्देश्य था कि दिव्यांगता कोई अभिशाप नहीं है, बल्कि इसे हम वरदान के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। ज़रूरत है कि इन बच्चों को या दिव्यांग जो भी हैं, क्योंकि उनके एक अंग भले ही सक्रिय ना हो, लेकिन बाकी सारे जो ज्ञानेंद्रियां हो अति सक्रिय होती हैं और वो भी सक्षम हैं, योग्यता है और कार्यक्षमता है। अगर उन्हें ठीक से प्रशिक्षित किया जाए, उन्हें मुख्य धारा में लाया जाए, तो निश्चित रूप से समाज के विकास और राष्ट्र के निर्माण में उनका भी काफ़ी योगदान है। आज हमारे दृष्टिकोण बदलने की हमें ज़रूरत है। उनके प्रति दया का भाव नहीं रख करके उन्हें इतना शिक्षित प्रशिक्षित किया जाए कि वे अपने पैर पर खड़ा हो सके, अब न केवल अपने परिवार बल्कि समाज में भी प्रेरक के रूप में हो अपनी भूमिका को निर्वहन कर सके। हमारे इतिहास में और वर्तमान समय में अनेक ऐसे उदाहरण हैं, चाहे अष्टावक्र हों, चाहे सूरदास हों, जॉन मिल्टन हों, और आधुनिक काल में भी रामभद्राचार्य हैं या अन्य खिलाड़ी हैं जो पैरा ओलंपिक में इस बार पिछले बार 19 स्वर्ण पदक लाए, जबकि जो ओलंपिक खेल है उसमें मात्र 7 स्वर्ण पदक आ सके। तो इस तरह से उन्हें हमें सक्षम बनाना है और समाज के केवल सरकार के बदौलत ही नहीं, बल्कि सरकार समाज के हर व्यक्ति को उनके प्रति जागरूक होना है, संवेदनशील होना है और उनके लिए कुछ न कुछ काम करके उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने का प्रयास हो
यही इस कार्यक्रम का उद्देश्य रहा। 19वां अंतर्राष्ट्रीय मैथिली सम्मेलन 22 दिसंबर के अयोध्या में आयोजित है। मैथिली अधिकार दिवस के रूप में 2 दिवसीय 19वां अंतर्राष्ट्रीय मैथिली सम्मेलन की शुरुआत 22 दिसंबर के श्री अयोध्या धाम के पैघ भक्तमाल जी छावनी स्थित कौशलेंद्र कथा मंडप में आयोजित है। सम्मेलन की शुरुआत 22 दिसंबर के प्रातः बेला में पारंपरिक मैथिल परिधान में भव्य शोभा यात्रा से है, जबकि संध्या बेला में मंगलाचरण के साथ उद्घाटन समारोह आयोजित किया जाए। मिथिला मैथिली के उत्कर्ष विषयक विचार गोष्ठी, मिथिला रत्न सम्मान समारोह एवं विशाल संत समागम के साथ विद्यापति संगीत मिथिलावासी एवं अवधवासी दर्शक के विशेष आकर्षण के केंद्र बनत। के MLSM कॉलेज के सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में जानकारी देते विद्यापति सेवा संस्थान के महासचिव बैजनाथ चौधरी बैजू बतौलन जे लगातार 2 दिन तक श्री अयोध्या धाम में आयोजित होने वाला इस सम्मेलन में हजारों की संख्या में मिथिलावासी एवं प्रवासी मैथिल भाग लेता। सम्मेलन में विशेष रूप से संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल हो के 18 साल बीते के बाद एकरा अखन तक के यथोचित संवैधानिक अधिकार नहीं मिले के कारण के पड़ताल कयल जाए और आगू के रणनीति तैयार कयल जाए। ओ कहलन जे माँ जानकी के जन्मभूमि के लोग इस सम्मेलन के बहाने हुनक ससुराल के ठाव पीढ़ी देखता। SCS न्यूज में अखन वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। बॉम्बे कुल्फी, देश का जाना माना बॉम्बे कुल्फी अब दरभंगा में। यहाँ उम्दा क्वालिटी की सभी डिलीशियस आइसक्रीम उपलब्ध है। यहाँ कुल्फी स्टिक जिसमें मलाई, अल्फांसो मैंगो, पिस्ता, स्ट्रॉबेरी, पान मसाला शामिल है। बॉम्बे कुल्फी स्पेशल में फैमिली पैक, कुल्फी सेक, फालूदा, रंगीला 4-in-1 उपलब्ध है। यहाँ बैठकर खाने की सुविधा उपलब्ध है, तो देर न करें, परिवार सहित पधारें और बेहतरीन स्वाद का आनंद जरूर लें। हमारा पता है बॉम्बे कुल्फी नियर इंदिरा चौक, मिर्जापुर, दरभंगा। विजय तिलकुट भंडार, मशरफ बाजार, टावर चौक, दरभंगा। स्वाद ऐसा कि याद रहे हमेशा। हमारे यहाँ गया के मशहूर कारीगरों द्वारा खास्ता एवं स्वादिष्ट तिलकुट तैयार किया जाता है। यहाँ के गजक, गुड़, खोआ और दूध मेवा केसर युक्त तिलकुट यहाँ की विशेषता है। नए साल की शुभकामनाओं के साथ आपका विश्वसनीय प्रतिष्ठान विजय तिलकुट भंडार। मोबाइल नंबर 8298626013। एक बार फिर से 8298626013। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध। विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं। फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120।
इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है, जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है, जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009। मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। विश्व दिव्यांग दिवस के मौका पर आए बिहार शिक्षा परियोजना द्वारा दिव्यांग सबके बीच ट्राईसाइकिल के वितरण कयल गेल। विश्व दिव्यांग दिवस के मौका पर आए बिहार शिक्षा परियोजना द्वारा दरभंगा में 100 दिव्यांग के बीच ट्राईसाइकिल एवं विकलांग उपकरण सब वितरित कयल गेल। एहि मौका पर दिव्यांग जन सब काफी खुश नजर अयला। अभी 35 लोगों को ट्राईसाइकिल वितरण किया गया और 45 लोगों को हियरिंग एड्स और लगभग 10 बच्चों को ये व्हील चेयर वितरित किया गया। कुल कितने को दिया गया है? कुल लगभग 100 बच्चों को। किसके तरफ से? बिहार शिक्षा परियोजना दरभंगा की तरफ से। क्या शुभ नाम हुआ? अनिल कुमार। दरभंगा के समाहरणालय परिसर में शराब के बोतल मिले के बाद वरीय पुलिस अधीक्षक स्थल के निरीक्षण केलन। दरभंगा के समाहरणालय परिसर में खाली शराब के बोतल मिले के मामला तूल पकड़ने जा रहा है। पूरा मामला में वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम दलवल के साथ स्थल के निरीक्षण केलन। यहाँ पे कलेक्ट्रेट में EVM भवन है, उसके पीछे में एक काफ़ी झाड़ी वाला एरिया है बाउंड्री के पास में। वहाँ पे काफ़ी कूड़ा डाला हुआ है और एक पास में कैंटीन चल रही है जो चुनाव कर्मियों के लिए नाश्ते की व्यवस्था करती है। वहीं झाड़ी में कुछ 4-5 बोतल कल बरामद हुई है जो देखने में काफ़ी पुरानी लग रही है। तो रैपर भी नहीं है, ये कहना मुश्किल है कि कितनी पुरानी है, लेकिन लग रहा है कि हो सकता है 1 2 साल या 3-4 साल पुरानी हो सकती है। लेकिन वहाँ पे जो कर्मी हैं उनसे भी पूछताछ की गई है और यहाँ पे जो गार्ड हैं, हमारा ट्रेजरी गार्ड है, EVM गार्ड है, इन लोगों से भी जानकारी हम लोगों ने ली है। इसमें अभी संतरी ड्यूटी में लापरवाही पाई गई तो 2 सिपाहियों को निलंबित भी किया गया है और इस पे जो खाली बोतल मिली है इसमें भी FIR करके इसमें हम लोग जांच कर रहे हैं। जल्दी इसमें कार्रवाई होगी। इसके अलावा शहर में जो हम लोगों ने सूची बनाई है होम डिलीवरी करने वालों की या शराब के धंधे में जो संलिप्त लोग हैं उन पर सख्त कार्रवाई करने का निर्देश भी अभी SHO SDPO को हम लोगों ने दिया है और इस पर अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी और किसी कीमत में शराब बिकने नहीं जाएगी। कलेक्ट्रेट परिसर में CC तो क्या पुलिस ऐसे फुटेज को भी खंगालेंगे? वो भी खंगालेंगे, इससे भी हो सकता है कुछ ना कुछ क्लू मिल जाए और यहाँ पर किन लोगों को आना जाना है इसको भी हम लोग जाँच कराएँगे।
इधर मिल रहा जानकारी के अनुसार 2 ओपी प्रभारी समेत आधा दर्जन से ज्यादा पुलिसकर्मी के सस्पेंड करे के बाद सामने आ रहा है। कितने आदमी को निलंबित किया गया है? अभी 2 यहाँ ईवीएम सुरक्षा के लिए 1-4 की गार्ड थी, उसमें 2 वो लोग लापरवाह थे, वो लोग अच्छे से ड्यूटी नहीं करते हुए पाए गए, तो उनको 2 पुलिसकर्मी को निलंबित किया गया। कहाँ चेक किया है? ये कोषागार जो सुरक्षा गार्ड है ये, और एक ईवीएम सुरक्षा के लिए जो संतरी है। जो लोग को निलंबन किया गया है, इन लोगों के क्या कुछ नाम है? एक डीपीसी हैं और एक सिपाही, 2 लोग। क्या कहेंगे? निरंतर प्रक्रिया है, ये पुलिस का प्रत्येक दिन का काम है, छापामारी करना, बरामदगी करना, और ये विशेष रूप से हम लोग फोकस टारगेट किए हुए हैं। और शराब के मामले में 0 टॉलरेंस पे काम हो रहा है, कहीं कुछ भी होगी तो उस पर पुलिस तुरंत कार्रवाई करेगी। ये अभियान तब चल रहा है जब बिहार विधानसभा में भी इस तरह के खाली बोतलें शराब की पाई गई थी, उसके बाद इस तरह का पहला अभियान। इस प्रकार की सूचना जहाँ से भी मिलेगी वहाँ पे हम लोग जाके छानबीन करेंगे और जांच और सत्यापन करने के बाद अग्रतर कार्रवाई होगी। अगर कोई दोषी लोग, उसके लिए है बिहार मद्य निषेध अधिनियम के अंतर्गत जो प्रावधान है, धाराएं हैं, उसके अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की जाती है और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है। जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल के दरभंगा ब्रांच के उद्घाटन न्यायमूर्ति दीपक कुमार और न्यायमूर्ति जावेद आलम संयुक्त रूप से कैलन। इस मौका पर स्कूल के चेयरमैन एवं शहर के जाने माने प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर मनोज कुमार एवं जीडी गोयनका के दिल्ली शाखा एवं वर्तमान में दरभंगा शाखा के प्राचार्य डॉक्टर रोशनी डिसूजा गणमान्य लोग के स्वागत कैलन। इस मौका पर काफी लोग मौजूद चला। Thank you, sir, for your time. Thank you. Yes, sir. Please, all yours, sir. Thank you. A small corporate office of us. Land and their landscaping to be done. बेसिकली हमारा स्कूल दरभंगा के लाने का यही इरादा था ताकि यहाँ पे लिटरेसी ज़्यादा बढ़े, एजुकेशन हैज़ टू ग्रो मोर हियर। एंड जैसे कि हमारे ऑलरेडी चीफ गेस्ट ने बताया है, रट्टाबाजी सिस्टम हम तो बिल्कुल नहीं करना चाहते। चिल्ड्रन हैव टू लर्न, वो समझना चाहिए कि वो क्या सीख रहे हैं, तो इसलिए हमारा बैगलेस कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। मतलब इतना हम स्कूल गारंटी दे रही है उनके बच्चों की पढ़ाई की, क्योंकि हमारा उनको सिखाने का तरीका बहुत ही अलग है। अब ये अलग तरीका सिखाने के लिए तो टीचर्स भी वैसे ही चाहिए, तो इसलिए हमारे टीचर्स भी आउट स्टेट के ही है, जो वेल ट्रेंड एंड क्वालिफाइड टीचर्स है। तो टीचर्स के साथ टिल दी इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब बेंच के तक, वॉशरूम तक इज सिस्टमैटिकली अरेंज, ताकि हमारे बच्चों को वो एम्बियंस मिले और हमारे बच्चे गांव छोड़ के ना जाए। तो सिटी ही यहाँ पे आ रही, मेट्रो सिटी ही यहाँ पे आ रही। जयनगर में पंचायत के चुनाव के लौका एसएसबी काफी सतर्क मोड में है। पंचायत चुनाव के लौका सीमा पर एसएसबी और पुलिस प्रशासन काफी सख्त है। एसएसबी कमला बीओपी के जवान गश्ती के दौरान पिलर संख्या 270/40 के समीप नेपाली देसी शराब के साथ भारतीय सीमा में प्रवेश कर रहा तस्कर के पीछा केलन। सब तस्कर गाड़ी छोड़कर नेपाली क्षेत्र में प्रवेश कर गए। एक तस्कर के पकड़े में सफलता मिलल। 5 मोटरसाइकिल एवं स्कूटी और 1890 बोतल देसी शराब जब्त कयल गेल, जकरा एसएसबी कैंप बनल गेल। गिरफ्तार तस्कर की पहचान राजेश पासवान ग्राम जगतपुरा पोस्ट कपिलेश्वर थाना रहिका के रूप में भेल। सुपौल में मद्य निषेध के प्रभावी बनावे के लोग एक बैठक आयोजित भेल। सुपौल के पिपरा प्रखंड मुख्यालय स्थित सभागार में शराबबंदी के प्रभावी बनावे एवं कोरोना वैक्सीनेशन के लिए लोग के जागरूक करवा के लोग एक बैठक आयोजित कयल गेल। एसडीओ मनीष कुमार के मौजूदगी में संपन्न एहि बैठक में प्रखंड क्षेत्र के तमाम प्रखंड पंचायत और वार्ड कर्मी में जन वितरण प्रणाली के डीलर, आशा कार्यकर्ता, सेविका, विकास मित्र सहित कई अन्य लोग शामिल भेला। एहि मौका पर बीडीओ लवली कुमारी, सीईओ रविंद्र चौपाल, थाना अध्यक्ष नागेंद्र कुमार, पीएचसी प्रभारी सहित कई लोग मौजूद चला। एहि दौरान एसडीओ मनीष कुमार कहले जे शराबबंदी के सफल बनावे के लोग सब में जागरूकता फैलाना जरूरी है, ताकि कोनो भी हाल में शराबबंदी कायम रहे। एहि के अलावा वो कोरोना वैक्सीनेशन के प्रति लोग में जागरूकता फैलावे के भी निर्देश दिलन। देखिए, अभी 2 एजेंडा था हम लोगों का बैठक में। एक था मद्य निषेध को प्रभावी बनाने के लिए क्या क्या हम तैयारी कर सकते हैं और इसको व्यापक रूप से जो समाज में जागरूकता फैलाने के लिए सभी को जिम्मेदारी दी गई है, जो हमारे कर्मी हैं पंचायत स्तर के, वार्ड स्तर के। इसके अतिरिक्त कोविड-19 जो टीकाकरण
कुछ दो उसमें खामी आ रही है, 2 दिक्कतें आ रही हैं। कुछ लोगों ने पहला डोज भी नहीं लिया है कुछ पार्ट में, और कुछ लोगों ने जो फर्स्ट डोज लिया है उसका सेकेंड डोज के लिए टर्न अप नहीं हो पा रहे हैं। तो दोनों चीज़ों में उनको निर्देश दिया गया है कि उसका एक लिस्ट, सर्वे लिस्ट बना लेना है कि जिन लोगों ने अभी तक बिल्कुल नहीं लिया है टीका कोविड-19 का, और दूसरा कि जो जिनका पहला डोज ले लिए हैं और निर्धारित समय अवधि बीत जाने के बाद भी दूसरा डोज नहीं ले रहे हैं। इसके अतिरिक्त शराबबंदी को सफल बनाने के लिए हम लोगों ने सभी को टोल फ्री नंबर और यहाँ के जितने स्थानीय पदाधिकारी और जिला स्तर के पदाधिकारियों का नंबर शेयर किया गया है कि उनके पास उनके मोहल्ले, टोले, पंचायत, वार्ड से संबंधित कोई सूचना हो तो कभी भी शेयर कर सकती है और हम लोग उस पर अपेक्षित कार्रवाई करेंगे। सुपौल में हाई टेंशन तार के चपेट में आवे से एक मवेशी के मौत हो गई। सुपौल सदर थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 14 नयानगर मोहल्ला में बिजली प्रवाहित 11,000 वोल्ट के तार रमेश ठाकुर के घर पर टूट कर गिर पड़ल, जैसे उनका घर में आग लग गई। संगे वक्त घर में मौजूद एक गाय और बछड़ा के मौत हो गई। गृहस्वामी रमेश ठाकुर के आरोप है कि बिजली के तार गिरे से भेल अगलगी के बाद बिजली विभाग के कई बेर फोन कल गया, लेकिन काफी देर तक बिजली नहीं काटल गया, जाय के चलते गाय और बछड़ा के मौत हो गई और घर भी जल गए। पीड़ित व्यक्ति जिला प्रशासन से मुआवजा के गुहार लगेलन। कल सुबह 7 बजे 11,000 का तार गिर गया। यहाँ तार गिरने के बाद यहाँ आग लग गया। आग लगने से धंधोरा उंधोरा पूरा होने लगा, गाय माल झड़कने के मरने लगा। हम लोग यहाँ से फ़ोन किए, जेई फ़ोन नहीं उठाया। उसके बाद वहाँ से 20 से 25 मिनट तक लाइन रहा इसमें, जिसके कारण बाद में बांस के लग्गा से हम लोग तार को हटाए किसी तरह। गाय भी मर गई, बछड़ा भी मर गया, दोनों मवेशी ख़त्म हो गया। हम तो गरीब आदमी है सर, हम तो लूट गए। घर भी जल गया, घर भी जला हुआ है, बछड़ा भी मर गया, गाय भी मर। का क्षति हुआ लमसम? बहुत क्षति है, तो आप लोग के सामने है। गाय है, बछड़ा है, सब कुछ आप लोग खुद देखिए। घर है, आप लोग देखिए, हम क्या देख सकते हैं। हम क्या लाचार हैं। थाना में आवेदन दिए? हाँ, थाना में FIR कर दिए हैं। कोई आश्वासन मिला आपको? कहा बिजली ऑफिस वाला देगा इसका क्षतिपूर्ति। बिजली ऑफिस को भी कहे थे, कहा अच्छा आइए, लेकिन कागज सब मांगा है। कहा कि इसका कागज दिए? बिजली ऑफिस में कागज दिए? हाँ, कागज दिए हैं। कहाँ दिए कागज? अब बिजली ऑफिस में देंगे, अभी जमा कर रहे हैं, कल तो हुआ ही नहीं। अच्छा, तो आज जो है सो पोस्टमार्टम रिपोर्ट और थाना का FIR रिपोर्ट, न्यूज़पेपर का रिपोर्ट, सब कुछ मिला के कहा है एक ही बार जमा कीजिए। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम है रमेश ठाकुर, घर नया नगर, वार्ड नंबर 14, सुपौल। भाकपा माले के बहादुरपुर में चल रहा जिला कन्वेंशन संपन्न भेल। बहादुरपुर प्रखंड के 7/3 जिला परिषद स्तरीय कार्यकर्ता कन्वेंशन फकला स्वास्थ्य उपकेंद्र के प्रांगण में आयोजित भेल। कन्वेंशन के अध्यक्षता पूर्व मुखिया दामोदर पासवान, सविता देवी, मोहम्मद मोकीम के 3 सदस्यीय अध्यक्ष मंडल केलक। कन्वेंशन के संबोधित करते भाकपा माले के जिला सचिव बैद्यनाथ यादव कहलन जे नीतीश राज में दलित गरीब के बास आवास अधिकार पर हमला कयल जा रहा है। अतिक्रमण के नाम पर गरीब के उजारे के साजिश कयल जा रहा है। बिना पुनर्वास के गरीब के उजारे के खिलाफ निर्णायक आंदोलन कयल जायत। भाकपा माले का 7/3 जिला परिषद स्तरीय भाकपा माले कार्यकर्ता का यहाँ कन्वेंशन रखा गया था। इस बैठक से हम लोग निर्णय लिए हैं कि बहादुरपुर के जो पुरबारी इलाका है, जो फेकला, एक कहिए कि बहादुरपुर ब्लॉक से 8 किलोमीटर पूर्व है, जो कहिए कि साफ माने देहात इलाका है, और यहाँ इस इलाके में एक बहुत बड़ी आबादी है गरीबों का, और इस आबादी में जो एक स्वास्थ्य उपकेंद्र फेकला में जो 6 बेड का चलता था, आज कई वर्षों से ये स्वास्थ्य उपकेंद्र बंद पड़ा है, मृत पड़ाया है। यहाँ पहले इस स्वास्थ्य केंद्र में फेकला थाना चलता था, जिस थाना के खिलाफ हॉस्पिटल खाली करो के सवाल को लेकर के भाकपा माले ने दर्जनों आंदोलन किए, तब जा कर के ये स्वास्थ्य केंद्र से थाना हटा और बगल में जाके शिफ्ट हुआ। आज आप देख रहे हैं ये स्वास्थ्य उपकेंद्र का जो मृत पड़ाया है, यहाँ जो है स्वास्थ्य केंद्र चालू नहीं है,
यहाँ मवेशी भैंस बकरी सब बनाता है। और जो ये स्वास्थ्य उपकेंद्र का जो प्रांगण है, ये लग रहा है कि शुगर का खुमार है। हम नीतीश कुमार जी से, जिला प्रशासन से, दरभंगा के सिविल सर्जनों से हम मांग करना चाहेंगे कि आप इस जो ग्रामीण इलाकों में जो स्वास्थ्य उपकेंद्र है, वो स्वास्थ्य को देखते हुए इसको चालू किया जाए। हमारी पार्टी आज इस कन्वेंशन से हम लोग ने इस बात का निर्णय लिया है। अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन द्वारा अपन विभिन्न मांग के लौकर धरना प्रदर्शन किया गया। अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन द्वारा राज्यव्यापी धरना के तहत धरना स्थल पर अपन विभिन्न मांग के लौकर धरना प्रदर्शन किया गया। इनकर मांग में प्रमुख रूप से शराबबंदी कानून के नाम पर निर्दोष लोग पर स्थानीय पुलिस द्वारा मानवाधिकार के उल्लंघन करे के जे कार्रवाई भ रहल अछि, ओहि पर रोक लगावे के मांग कयल गेल हन। पैघ शराब माफिया पर कार्रवाई करे के साथ ही गरीब के रोजगार देवा के मांग कयल गेल हन। महिला बेरोजगार छात्र छात्रा युवा के रोजगार दे के गारंटी के मांग कयल गेल हन। महंगाई बढ़ावे वाला नीति के वापस लेल जाए के मांग कयल गेल हन। आज हम लोग को राज्यव्यापी जो है सो धरना है। आज हम लोग को मुख्य मांग है जो शराब कानून जो लागू हुआ है, वो हम ही लोग के लड़ाई से लागू भी हुआ था, उसका हम लोग बहुत स्वागत करते हैं। लेकिन उस कानून को जो सत्ता और सरकार और प्रशासन मिल करके जो है एकदम जो है सो मिटियामेट कर दे रहे हैं। और गरीब आदमी को घर से अगर एक बोतल मिलता है तो उनको जेल में बंद कर देते हैं। भाजपा का विधायक हो, सांसद हो, उसके घर से बोरे के बोरे बोतल मिलते हैं तो उनको थाना जाने का भी जरूरी नहीं पड़ता है, बेल दे देते हैं। ये दोहरा नीति जो है सो बिहार सरकार नीतीश कुमार को नहीं करना चाहिए और न करे। इस दोहरा नीति को ख़त्म करे और जो है हम लोग जो है सो शराबबंदी के जो है सो कानून के जो है सो स्वागत करते हैं और उसको मांग करते हैं कि संपूर्ण जैसे बंदी हो जाए, ताकि जो है सो न महुआ वाला बने या न जो है सो बाहर से आवे। सारा बॉर्डर पर जो है से फौज उनका लगा हुआ है और वहाँ से पैसा ले करके शराब माफिया जो है उठा करके लाते हैं और यहाँ का गरीब का बच्चा को जो है सो 150 का प्रलोभन दे करके उससे धंधा कराते हैं और अपने तो बैठे हुए रहते हैं। वो गरीब को जेल भेजते हैं, उससे दूना पैसा कमाते हैं। बेल में, जेल में, हर जगह पर जो है लूट खसोट किए हुए हैं। इस शराबबंदी के नाम पर लूट खसोट बंद करे, संपूर्ण शराबबंदी लागू करे। क्या नाम है मैडम? मेरा नाम साधना शर्मा हुआ, एपवा का जिला अध्यक्ष। दरभंगा के श्यामा माई मंदिर में चल रहा नवाह यज्ञ अब अपना चरम के तरफ बढ़ रहा है। दरभंगा के श्यामा माई मंदिर में चल रहा नवाह यज्ञ अब अपन पूर्णता के तरफ बढ़ रहा है। भक्तक तादाद में भी काफी वृद्धि देखल जा रहा है। श्यामा नाम धुन से पूरा इलाका भक्ति में माहौल में ढल चुकल है। SCS न्यूज के अंक में खनित्वा अगला अंक में फिर किछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।